नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। दोस्तों, फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, ये चेहरा आम चेहरा नहीं है। गया के रहने वाले सर हैं, जो कि 40 वर्षों की संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे कुछ मिनटों में। तो वीडियो में बने रहिए और आइए बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, कहना चाहेंगे कि जर्नी की शुरुआत सर कहाँ से हुई थी? देखिए, मैं बिहार गया के एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ, जी जी जिसका नाम है मैगरा चौना। जी जी पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई। मेट्रिकुलेशन हमने 1972 में किया था। फिर हम कॉलेज में गया, मैं गालिब कॉलेज, फिर अनुग्रह कॉलेज से बीएससी किया। एलएलबी की पढ़ाई हमने फाइनल करके छोड़ दी। बहुत लंबी कहानी है, बहुत वक्त लगा फिल्म इंडस्ट्री में आए, बहुत संघर्ष किया। जी हमारे जीजा जी आ रहे थे अपने डैडी को हज से लेने के लिए, तो मुझे भी लगा कि मैं भी मुंबई चलूँ, चल के मुंबई घूमूँ। तो जब उनके साथ मैं मुंबई आया, और उस ज़माने वो सन था 1975। जी 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 तो 75 में हम मुंबई आए, तो मेरे मुंबई घूमने का शौक़ था और कलाकारों को मिलने का शौक़ था। और वो भी कलाकार में अमिताभ बच्चन जी और दूसरे रंजीत जी। इत्तेफाक से हमारे एक कज़न थे, संजय खान साहब के यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, निशात अली खान। तो मैंने अपने बहनोई अमानी खान साहब, जो आज वो भी दुनिया में नहीं है, मैंने उनसे कहा कि अभी आपके पापा को आने में अभी 2-3 दिन बाद टाइम है, तब तक हम लोग उनसे मिल के और कुछ कलाकारों से मिलते हैं। तो उनके पास गए, हम लोग मिले। फिर वो नेक्स्ट डे हमको टाइम दिया, उन्होंने कहा कि आप लोगों को आरके स्टूडियो ले चलते हैं। आरके स्टूडियो, जी जी। उस ज़माने में आरके स्टूडियो बड़ा फेमस हुआ करता था, राज कपूर साहब का। जी जी। तो वहाँ आरके स्टूडियो में गए, तो वहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, कस्मे वादे। तो एक सेट पे थे अमिताभ बच्चन, राखी जी और रणधीर कपूर जी। दूसरे सेट पे थे रंजीत। दोनों मेरे फेवरेट थे, और स्टूडियो मेरा फेवरेट आरके स्टूडियो के बारे में, मायापुरी के बारे में पढ़ता रहता था। एनीवे, अंदर गए, शूटिंग देखता रहा मैं। तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये 2 डायलॉग होते हैं और कट इट। तो मैंने कहा तो बड़ा आसान काम है, मैं भी कर सकता हूँ। चूँकि हम लोग अपने गांव में मैगरा में एक पेज का डायलॉग बोलते थे जब हम ड्रामे में भाग लेते थे उस ज़माने में। तो मुझे लगा था बहुत आसान काम है फिल्म इंडस्ट्री में काम करना। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। सर, बिना कोई गॉड फादर के यहाँ तक पहुँचे, कैसा रहा सफ़र सर? देखिए, हर लाइन में गॉड फादर होना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि चूँकि मैं इतने इंटीरियर से था, और गया में क्या है कि बहुत कम लोग, एक हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, बिहारी बाबू, फिर कुणाल सिंह जी थे भोजपुरी में, भूषण तिवारी जी थे, उनके डैडी थे, ऐसे कुछ कलाकार थे। तो गॉड फादर होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कहानी ऐसी कि एक फिल्म गया में लगी थी, सरगम। जी। हाँ, तो वो फिल्म जब लोगों ने देखा और पोस्टर बैनर पे, तो उनका फेस हूबहू मेरे जैसा था। अभी चूँकि मैं एक फिल्म के लिए हमने अपने बाल को ट्रिम किया, मैं बाल बड़े रखता हूँ, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो जो विलेन है सरगम का, वो अली खान जैसा। जी जी। ये सारी चीज़ें थी, बहुत सा प्लस पॉइंट्स था, हाइट्स थी, पर्सनालिटी थी, और हीरो वाली सारी मटेरियल थी हमारे अंदर। चूँकि स्टेज पे जब आदमी काम करता तो अंदर से बड़ा मजबूत होता, सख्त हो जाता। तो ये सारी गुण जो है मेरे अंदर थे। सर, मतलब एक्टर बनते बनते आप विलेन बन के रह गए, एक्टर क्यों नहीं बन पाए सर? क्या कारण रही होगी? एक्टर बना मैं। जी। एक्टर तो आप लोगों की दुआ से बहुत सारी फिल्मों में मैंने काम किया, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी हुई। मैं एक्चुअली आया था हीरो बनने। जी बिल्कुल। हाँ, तो हीरो नहीं बन सका क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। और बहुत मुश्किल से मेरे गांव के थे, मैगरा के रमेश सिंह जी, जो बेचारे मुझे गाए बगाए यहाँ वहाँ इंट्रोड्यूस करते थे। तो उनकी जो पोजीशन थी, वो जितनी उनकी पहुँच थी, उतना काम करते थे। लेकिन फिर लोग हमको जब देखते थे, और जब मैं सड़क पे चलता था, तो लोग मुझे देखते रहते थे। क्या बात है? कि कोई एक है, कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन यहाँ समय इसलिए लग गया कि ना कोई मेरा फैमिली का कोई प्रोड्यूसर, न कोई डायरेक्टर, न कोई राइटर, न कोई ये कहे कि मैं अली खान को अपनी फिल्म में हीरो लेना चाहता हूँ। वक्त लगा, लेकिन ये है कि मैं खुश हूँ कि जो कुछ अपने बलबूते पे, और मैंने यहाँ पे बहुत संघर्ष किया। मैं
अच्छे होटल 5 स्टार से जी जी कार इसकी झोपड़पट्टी में भी रहा मैं। चूहों ने मेरा खून भी पिया। जी जी, अक्सर मैं सुनता हूँ जी, चूहे ने आपका खून, सर मतलब कैसे गुजारे होंगे वो पल जब चूहे ने आपका खून पिया होगा सर, कैसे गुजारे होंगे? देखिए, हम किसान के बेटा थे और किसान लोग बड़े संघर्षशील होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। और जो गांव के लोग होते हैं ना, उनके अंदर बड़े आत्मविश्वास होता है, बड़ी ताकत होती है बिल्कुल। हर चीज़ बर्दाश्त करने का। मैं अपने घर से स्कूल, मैगरा हाई स्कूल 3 किलोमीटर पैदल चल जाता था। तो आप समझ सकते हैं, बचपन से आपने देखा मेरे पोते नवाब को, जी जी तो उस एज में मैं पैदल जाता था, तो मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा अकेले, जी जी है ना। तो उस जमाने में क्या था कि कोई साइकिल से कभी कभी छोड़ देता था, नहीं तो ज़्यादातर पैदल चल के आता। क्या बात। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बचपन से था। और मैं मायापुरी पढ़ता था, जी जी तो मेरे अंदर ये था कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ नया करूं। और पहली दफ़ा मैट्रिक पास करने के बाद मैंने गया शहर देखा। जी मैं इतने इंटीरियर से आता हूँ, इतने बैकवर्ड इलाके से आता हूँ। बाद में जब लालू जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, तो मेरे गांव में सड़क भी बनी, बिजली भी आई, पानी की भी सुविधा। फिर लालू जी से मैं जुड़ गया, खुदा गवाह जब मेरी 92 में रिलीज़ हुई, तब जाकर के आज चहल पहल है। सर, कहना चाहिए परिवार के लोग विरोध नहीं किए कि आपके परिवार में दूर दूर तक कोई इस लाइन से नहीं थे? देखिए, परिवार का बहुत विरोध था। मुझे याद है कि जब हम बिहार शरीफ गए थे, मखदूम बाबा का उर्स होता है, तो मेरी बाबा के पास गए तो मैंने दुआ मांगी कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ और अलग थलग कुछ काम करूँ। जी जी तो वहाँ से 2 बजे रात को जब आए, तो मेरे डैडी के बड़े जानने वाले थे, महमूद आलम साहब, बड़ी पत्ते का बड़ा बिजनेस था। तो उनके घर पे जब मैं सोया हुआ हूँ, तो मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं ट्रेन में एक लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ। तो मैंने अंकल से पूछा सुबह 11-12 बजे कि अंकल, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ट्रेन में हूँ, बहुत दूर लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? तो बोले, आपने बाबा के यहाँ क्या मांगा था? मखदूम बाबा के दर पे। तो मैंने कहा था कि मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि हो गया आपका काम, और क्या। क्या बात है, आज सुन ली गई। तो ये बाबा, तो फिर मैं यहाँ कुछ बना। फिर मेरे यहाँ एक गाँव में, मेरे मैगरा चौन्हा में जो एक मज़ार है, वहाँ पे दाता जिंदा शावली बड़े वली बुजुर्ग, बड़ी आस्था है हिंदू मुस्लिम सबकी, लाखों पब्लिक आती है। होली के 6 दिन के बाद वहाँ उर्स होता है गांव में, कव्वाली होती है, सारा मैनेजमेंट हम लोग के हाथ में होता है। तो जब मैं वहाँ से चला था, तो मैंने कहा, बाबा, अगर मैं कुछ बन गया तो आपके दर पे मैं जाने बाबू कव्वाल को लाऊंगा। क्या बात है। तो जब मुझे पहली फिल्म मिली 92 में, खुदा गवाह, जी जी, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, तो मैंने जब मिली और मैं पॉपुलर हो गया, फिर मेरा ट्रेन में चलना बंद हो गया, बस में चलना बंद हो गया, रोड पे नहीं चल सकता हूँ। बिल्कुल। लोग हबीबुल्ला कमेंट्स करते थे। फिर मेरा नाम लोग भूल गए थे, अली खान, लोग कहते थे हबीबुल्ला जा रहा है। क्या बात है। तो चूंकि अमिताभ बच्चन 5 साल के बाद उनका कमबैक था इस फिल्म में, तो अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, दोनों मेरे चहेते कलाकार और जिनके हम बड़े दीवाने रहे। तो फिर ये फिल्म के बाद, तो फिर हालांकि एक बात और राज की बात ये है कि जब मैं बिहार से गया से मुंबई आ रहा था, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी के एक मामा, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, शत्रुघ्न सिन्हा जी की ज़मीन भी है मानपुर में, गया मानपुर। तो मैंने उनके मामा से चिट्ठी लिखवाई थी। और उस ज़माने में मुझे याद है कि बिहार में लाइट बहुत जाती थी, गया में खास के। तो जब लाइट चली गई, तो उन्होंने लालटेन से चिट्ठी लिखी थी कि तुम कालका फिल्म बना रहे हो, तो इसमें अली को कोई रोल दो। तो शूटिंग कर रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा जी महबूब स्टूडियो में, और मैं जाके उनसे मिला था उनकी चिट्ठी लेके, और उन्होंने एक अच्छे एक्टर को रिप्लेस करके और मुझे एक कैरेक्टर दिया था। कैरेक्टर का नाम था गोपी, जिसकी सारी शूटिंग हुई थी धनबाद झारखंड में। और हम और ये सुधीर पांडे, हम दोनों खदान में जाते हैं, तो जो वर्कर टाइप के लोग होते हैं, वैसा ड्रेस था हमारा, धोती और ऊपर से बंडी टाइप का। तो मैं सुधीर पांडे जी से बोलता हूँ कि क्या चीज़ है? तो कहते हैं कि डोली। तो मैं कहता हूँ कि जौनी कहीं टूट जाई तो क्या हुई। तो इस तरह का डायलॉग था, मतलब मगही टाइप का, हम लोगों का जो भाषा बिहार गया में जो बोला जाता है। तो ये पिक्चर चूँकि एक मतलब आर्ट फिल्म थी, ये फिल्म चली नहीं, तो कोई अली खान को जाना नहीं।
उसके बाद फिर मुझे एक फिल्म मिली अल्लाह रखा जैकी श्रॉफ के साथ, जी जी। उसमें रॉबर्ट कैरेक्टर था, तो वो भी पिक्चर इतना कुछ नहीं चली। फिर एक पिक्चर मिली अमिताभ बच्चन जी के साथ तूफान, तूफान जी। जिसमें रज़ा मुराद जी मेरे ख़ास दोस्त, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रोल था, तो वो भी पिक्चर कोई ख़ास नहीं रही। फिर हमको महाभारत सीरियल में रवि चोपड़ा जी और यश चोपड़ा जी ने यक्स कर दिया था। यक्ष का जी जी। यक्ष भगवान जो युधिष्ठिर से 100 सवाल पूछता है, हम्म, तो वो रोल मिला। फिर संजय खान साहब ने मुझे टीपू सुल्तान में हैदर साहब का रोल दिया, जी जी। जिसकी शूटिंग छोटे पर्दे और बड़े पर्दे में सर क्या अंतर है आपकी नज़र में? काफ़ी अंतर है। बड़ा पर्दा एक लॉन्ग लाइफ है। आप आज 50 साल के बाद भी लोग शोले को, मदर इंडिया को, सबको याद है। ऐसी फिल्मों को लोग भूल नहीं सकते हैं। गाने को नहीं भूल सकते हैं, शोले के गाने को, मदर इंडिया के गाने को। तो ये फिल्में जो है छोटे बड़े पर्दे में एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। फिल्म सीरियल क्या कि जब तक चल रही है आप देख रहे हैं, वाह भाई मिल रही है। सीरियल खत्म हुई, कलाकार को भी लोग भूल जाते हैं। जी। फिल्म जो है कि ये अमर है, इसको लोग हमेशा याद रखें। बिल्कुल सर, कहना चाहेंगे कि मतलब पढ़ाई करते हुए लॉ की पढ़ाई छोड़ करके एक्टिंग में आना कैसा रहा सर? देखिए, मैंने कहा कि भाई अगर झूठ ही बोलना है वकील बन के, जी जी जी। तो कलाकार बन के झूठ बोलो। हाँ। मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने पास किया, और थर्ड ईयर से मेरा फिर जो मन है, मेरा दिल जो है टोटल सिनेमा की तरफ हो गया, और न मेरा पढ़ाई में दिल लगता था। मुझे ये लगा कि नहीं, मैं जिसके लिए बना हूँ मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर मैं सोचता था कि मैं बम्बई में जाके कोई नहीं है, क्या करूँगा, कैसे होगा। तो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। बिल्कुल। तो वो जो है हर पल पे मेरी मदद हुई। और चूँकि मेरी माँ, मेरे डैडी, ये बहुत मतलब किसान गांव के लोग, बड़े भोले भाले लोग, इनको सिनेमा का उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरे परिवार में खूबसूरती थी और हाइट पर्सनालिटी सबकी। यानी दूर से ही लोग कहते थे कि अरे ये बउआ कुछ न कुछ आगे जाके करी। मेरे 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 बारे में ऐसा प्रेडिक्शन था मेरे गांव के लोगों का, क्योंकि मैं अपने अपने जब मैं चलता था तो मैं अपनी परछाई में अपने बाल को निखारता था, अपने बॉडी को देखता था, मैं अपने आप को निखारता था। तो गांव के जो मेरे समाज के उधर के जो लोकल हैं, जो भाषा बोली जाती है हमारे यहाँ, बाबूजी मेरे डैडी को बोलते थे कि बाबू आगे चल के कुछ ना कुछ करी। तो ऐसा रहा सब। तो ये सारे लोगों की दुआएं हैं। और जब कोई गांव से निकल के कोई बड़े पद पे जाता है तो पूरा गांव, पूरा स्टेट, पूरा राज्य जो है आपके समर्थन में, आपकी दुआओं से नवाजता है। सर, क्या बचपन से ही तमन्ना थी आपको एक्टर ही बनना है? बचपन से एम था क्या? बचपन से एम था, चूँकि मैं इनकी आवाज़ सुनता था अपने अमीन सयानी साहब की रेडियो सिलोन पे, और मायापुरी पढ़ता था, बड़ा शौक था, हर कलाकारों के बारे में पढ़ता था। तो मैं ये सोचता था अगर मैं खेती के लिए गांव में जाता था, खेत पे भी, तो मेरे लिए कुर्सी आती थी, क्योंकि चेयर क्योंकि मैं अलग थलग टाइप का था ना। एक होता है ना कि एक फैमिली में अलग टाइप के लोग पैदा होते हैं, तो उनके अंदर वैसी जीन्स होती है, मैंने वैसी चाहत होती है। तो मैं अगर खेती पे भी जाता था तो मेरे लिए कुर्सी आती थी, कुर्सी पे बैठता था। क्या बात अब है। सोचिए हमारी सोच क्या होगी। बिल्कुल। रेडियो उस जमाने में ट्रांजिस्टर रेडियो निकला था, रेडियो लेके जाता था। क्या बात तो ये सारी चीज़ें थी, मायापुरी पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, कलाकारों के बारे में पढ़ना। मैंने अपने चचा के साथ किरण सिनेमा हॉल में, बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से जो नवाब मेरा जो पोता है, उस एज में मैंने किंग कॉन्ग फिल्म देखी थी। किंग कॉन्ग जी बिल्कुल। दारा सिंह की फिल्म थी, वो पहलवानों की फिल्म थी। तो मुझे फिल्म देख के मैं अपने बारे में सोचता था कि मैं ऐसा कब करूँगा, बहुत कम एज में। तो धीरे धीरे माइंड डेवलप होता गया। फिर गया शहर में आ गए, फिर डैडी को जिद करके फिर वो मोटर बाइक ले लिया। साइकिल के बाद कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक साइकिल से जाते थे कॉलेज। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोग घूर घूर के देखते हैं, मुझे बाइक चाहिए, कुछ तो है। हाँ कुछ तो है। फिर सुजुकी बाइक रेड कलर की लिया। शौकीन आदमी था मैं। मैंने बोध गया में जब मेला लगता था तो जाके जीन्स की पैंट, उस जमाने में बोध गया बहुत बड़ा मेला लगता है, बुद्धिस्ट लोग आते हैं, पूरे कंट्री से लोग आते हैं, तो सब वहाँ जाके अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता था। तो शौकीन आदमी, स्टाइलिस्ट आदमी शुरू से था। तो मुझे लगता है कि मैं
परिवार एक किसान के घर में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मुझे मालिक ने कुछ अलग थलग दे के भेजा। सर जब घर छोड़े गया और मुंबई की ओर अख्तियार किए रास्ता को, तो कैसा रहा वहाँ पे, कैसा मतलब भाड़ा, कहाँ से क्या हुआ? देखिए, जब मेरे पिताजी बिहार शरीफ में थे और मैं माँ से 5,000 रुपया, मैं मजरे भाई से, शाहनवाज का मरहूम जो आज नहीं है इस दुनिया में, उससे 5,000 रुपया लिया था। माँ से नहीं, मझले भैया से। और माँ के पास जो भी था उन्होंने निकाल के दिया कि बेटा इसको मतलब अंदर की जेब में रख। क्या बात है कि कोई बम्बई में सब होता है, सब कोई इधर उधर नहीं हो जाए। फिर बड़ी बहन ने दिया कोई, और मेरे बड़े भाई सादिक खान मरहूम जो आज वो भी दुनिया में नहीं है, उनकी जिम्मा था पढ़ाई लिखाई। तो आप यकीन कीजिए कि मैं जा रहा था तो ऐसा लगता था कि कोई एक गांव में हादसा हो गया, सबके आँख में आंसू, सबके आँख में आंसू आपके लिए। क्या बात है सर। तो ये जो इमोशन था, तो जब मैंने ये सब देखा कि लोग कितना प्यार करते हैं हमको, और जब हम, और अगर कल कुछ मैं बन गया तो आज इन लोगों की आंखों में आंसू, कल इनकी आंखों में खुशी हो। तो बहुत संघर्ष हुआ। फिर गया में लोग हमको छोड़ने आते थे, 100-200 लोग ट्रेन में बिठाने। एक बार कोई मंत्री जी गया में उतरे थे, तो लोग अपने आदमी से पूछ रहे हैं ये बउआ के है, इसको इतना लोग छोड़ने आया, कौन है ये आदमी? तो मतलब ये है कि अभी बहुत अच्छा रहा सब दौर। तो हम 7 भाई बहन, 4 सिस्टर, हम 3 भाई थे। तो 2 सिस्टर, 2 भाई गुजर गए, 1 सिस्टर गुजर गई, अभी 3 सिस्टर हैं। और बड़ी बहन और बड़े बहनोई का मेरे साथ बहुत प्यार रहा। आज बड़े बहनोई तो नहीं है जिंदा। मेरे पास मेरा बेटा है फैयाज अली खान, जो एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी। सर घर से निकले आप सबों ने आपको आशीर्वाद में पैसा दिया, कुछ दिया, तो क्या कह के निकले थे घर में सबों को? मैं ये था कि बस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ करके आऊँगा, ऐसे खाली हाथ नहीं लौटूंगा। और एक बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, विश्वास था वो। हाँ। और मैं ऐसी जमीनी आदमी था, ऐसी मिट्टी से आया था ना, गांव की मिट्टी से, कि अंदर से मैं बहुत सख्त था, मजबूत था। मैं बांद्रा से हाजी अली तक पैदल चलता था। पैदल चलता था। ऐसा नहीं होता था ना, उस जमाने में बस का किराया था 1 रुपया, तो 1 रुपया भी नहीं होता था। तो हम लोग कुछ 4-5 दोस्ती होती थी, 10 कदम पे चल के उतर जाते थे। कंडक्टर पैसा लेने आते थे, उतर जाते थे। फिर कुछ और बस पकड़ा, फिर ऐसे करके फिर पैदल चल रहे हैं। और कई स्टूडियो दादर में होते थे, हम लोग पैदल जाते थे। और बड़े मुश्किल से, चूँकि डैडी हमारे महीने साल 2 साल तक उन्होंने कुछ पैसे भेजते रहे, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी थी। बिल्कुल, ये अनसर्टेन लाइफ है, ये अनसर्टेन लड़ाई है कि आपकी जीत कब होगी इसका पता नहीं है। सर डैडी की बात कर रहे थे, डैडी जब आप जो लॉ की पढ़ाई छोड़ दी, डैडी कुछ बोले नहीं आपको? मम्मी कुछ बोले नहीं, क्यों छोड़ दिया पढ़ाई? मम्मी को ऐसा था कि वो तो देहात की थी, गांव की थी और सिंपल लेडी थी वो। उनका ऐसा था, उनका माहौल ऐसा था कि रात को 8 बजे सो जाती थी और 4 बजे सुबह उड़ जाती थी। तो ये माहौल था उनका। और हम लोग 9 बजे तक, 8-9 बजे तक सन्नाटा गाँव में सो जाते थे। डैडी को जब पता चला, जब मेरा मायापुरी में छपा, क्या बात है, और जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा कि बाबू तुमने एक वकालत बनते बनते, चूँकि मेरे डैडी केस उस लड़ते थे गांव का, तो उनको बुरा लगा कि वकालत छोड़ दिया और सब। आपकी डैडी केस भी लड़ते थे? केस लड़ते थे, गांव की जिम्मेदारी, फैमिली बहुत दबंग टाइप की, अपने गांव के। बड़ी हम लोग की ज़मीनें बहुत थी उस ज़माने में, हमारे पास 150 बीघा ज़मीन थी। तो अब ये था कि हम लोग, ये था उनको कि एक फैमिली में एक वकील होना चाहिए। सब इतना केस मुकदमा, अब गया में रहते ज़्यादातर वो आना जाना, लेकिन हमारा दिल कुछ और था ना। बिल्कुल, मेरी सोच अलग थी। सर मुंबई में आपको कौन जो सपोर्ट किया आपको और आपको आगे बढ़ाया, किसका हाथ से वो पड़ी रहा? देखिए, सपोर्ट का ऐसा है कि मेरे ऊपर बहुत सारे परिवार का सपोर्ट है। मेरी 4 बहनें, हमको एक छोटे भाई थे ना, तो सब लोग यूँ हथेली पर रखते थे। क्या बात। उसके बाद में फिर जब हम यहाँ पे आए तो रमेश सिंह जो मेरे गांव के थे, शमरेंद्र गुहा जो आज इस दुनिया में नहीं है, कोलकाता के थे, जर्नलिस्ट थे। फिर यहाँ के मेरे और कुछ जो दोस्त बन गए मेरे। फिर मेरी दोस्ती हो गई अमिताभ बच्चन जी से, मेरी दोस्ती हो गई रजा मुराद जी से, फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी से दोस्ती हो गई, फिर धर्म जी से दोस्ती हो गई। मैं इन लोगों से काम नहीं मांगता था,
मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी या धर्मेंद्र जी या रजा मुराद जी या अमिताभ बच्चन जी, मैं इनके साथ बैठता था सेट पे, तो लोग मुझे देखते थे, अरे वो जो लड़का बैठा है बाबू कुछ है, कुछ तो है। कुछ तो है। हाँ। किसको बुला। तो फिर रजा मुराद से, रजा भाई से दोस्ती हो गई, एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता हमारा उनका। तो फिर उन्होंने कई जगह रिकमेंड किया, तब तक मेरी 3-4 फिल्में, रहम दिल जल्लाद, मैन विलेन, ये सब देवेश भाई करके हैं कराची के, उन्होंने 2-3 फिल्मों में हमको रिकमेंड किया, वो हीरो मैं विलेन। तो रहम दिल जल्लाद उन्होंने ही दिलवाई थी, वो हीरो हैं और मैं विलेन और मजहर खान थे। तो ऐसे लोग मुझे रिकमेंड करने लगे थे। मेरा हाव भाव पर्सनालिटी ऐसा था कि सब चीज़, लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं था। मैं चाहता था कि मैं मनमोहन देसाई की फिल्म, सुभाष घई की फिल्म, प्रकाश मेहरा की फिल्म, ऐसी फिल्मों में मैं एज ए लीड रोल। अगर कोई इधर अमिताभ बच्चन है तो इधर अली खान होना, ये सोच थी मेरी, और ये सोच से मैं लड़ता रहा। तो जब खुदा गवाह मिल गई तो फिर एक विलेन की मुहर लग गई, एक ठप्पा लग गया, बिल्कुल ठप्पा लग गया। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ साल तक मैं बैठा भी रहा कि इसको तोड़ूं, इस घेरे को। तब तक तो इतने सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, अली बाबा 40 चोर, अरबाज खान के बड़े भाई, गर्व में सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ दिल आशना है, शाहरुख खान नए आए थे, अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी बिल्कुल, अग्निकाल, कुछ ऐसी फिल्में आ गई और इतनी हिट हो गई। बॉबी देओल के साथ क्रांति जी। और भी सनी देओल के साथ राइट या रॉन्ग, इरफान खान भी थे उसमें, नाना पाटेकर के साथ गैंग। तो इतनी फिल्में आ गई कि फिर पलट के हीरो बनने का टाइम ही नहीं रहा। जी बिल्कुल। फिर ये हुआ कि घर ले लिया ओशिवारा में 2 बेडरूम हॉल, तो फिर इंस्टॉलमेंट, फिर हमारा घर 1986 में हमारा घर में पहले लिया 1 रूम किचन। फिर शादी हुई 86 में शफी नामदार, वो ज़माने बड़ा एस्टेब्लिश एक्टर थे, उनकी कज़न सिस्टर से। तो फिर जब शादी हो गई तो फिर बेटा पैदा हो गया 1 साल के बाद, फैयाज, जो आज प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है। फिर 2-3 साल के बाद बेटी हो गई आशना अली खान। तो अब ये लोग जब हो गए तो एक जिम्मेदारी बढ़ गई, तो जिम्मेदारी बढ़ गई तो अब फिर ये हुआ कि छोटे घर से बड़ा घर लिया, 2 बेडरूम हॉल ओशिवारा में। अब फिर ये हुआ कि साहब इनकी परवरिश, इनको अच्छे स्कूल में एडमिशन। तो जब जुहू में मैं सन में जब था मैं, तो एक स्कूल है वहाँ पे, इंग्लिश स्कूल, कैथलिक स्कूल है। तो उस स्कूल में वहाँ जाके मैं बैठता था और सामने बच्चे जब निकलते थे तो मैं सोचता था, देखता था कि अगर मेरी यहाँ शादी हुई और मेरे बच्चे हुए तो मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़े। क्या बात है सेंट मैरीज। सर, कहना चाहेंगे अब तक के जर्नी में आपका जीवन में सबसे वो पल जो बहुत ही दुख भरा रहा हो? देखिए, दुख भरा तो ऐसा है कि जब अभी हम 2 साल कबल सेकेंड फेज चल रहा था कोरोना का, तो मुझे याद है कि हम पूरी फैमिली के साथ हम लोग पटना से फ्लाइट पकड़ा बम्बई के लिए। तो मेरे सभी थे, मेरा बेटा फैयाज, मेरी बहू और मेरी वाइफ शुरा अली खान, हम सब लोग बम्बई पहुँचे। तो पहले मेरे दोनों बच्चों को कोरोना हुआ। दोनों बच्चों को? हाँ, बेटे फैयाज को भी, बहू को भी। तो ये लोग 15 दिन में ठीक हो गए। उसके 2 दिन के बाद फिर मुझे और मेरी वाइफ को कोरोना हुआ। और उसके बाद में फिर वो कोरोना जो है वो इतना बढ़ गया कि 26 मई को मेरा जन्मदिन था। हम लोगों ने कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाया। हमने ले आके वाइफ को साईं हॉस्पिटल है चेंबूर में, उनको मैंने वहाँ एडमिट किया। तो उनका चूँकि जो CT स्कैन था उसका स्कोर हो गया था 26। उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 2 दिन के बाद फिर मेरा CT स्कैन का स्कोर हुआ 24। यानी लंग्स डैमेज होता जा रहा। तो मुझे होम क्वारंटाइन यहीं घर में किया गया। वो हॉस्पिटल में है। मेरा बेटा फैयाज एक साथ अलग थलग, हाँ, उनको देख रेख कर रहा है। यहाँ पे मेरी बहू, मेरी बेटी आशना, ये लोग मुझे देख रेख कर रहे हैं। मेरा दामाद चूँकि सुफियान, वो भी हीरो है, वो भी एक्टर है। तो वो सारे लोग, बेटा उधर, बहू, सब लोग मेरी देख रहे हैं। तो मेरी वाइफ 15 जून 2021 को उनकी डेथ हो जाती है।
और जीवन का एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है कि मेरी लाइफ में, और मेरी पत्नी ऐसी कि 36 साल मेरे साथ वो रही, कांधे से कांधा मिला के मेरा साथ दिया। जब मेरे पास 100 रुपये होते थे तभी वो खुश रहती थी, जब मेरे पास लाखों रुपए होते थे तभी वैसे ही कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं होता था, तभी वैसा ही रिएक्ट करती थी। लेकिन अफसोस इस बात की है कि ना तो मैं उनको कांधा दिया, ना मैं उनकी बेटी मंजिल में शामिल रहा, ना मैं उनका आखिरी दीदार कर सका। और जब मुझे 1 महीने के बाद जब मेरा सब ऑक्सीजन वगैरह हटा और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अली खान जी के पास 2-3 दिन का वक्त है, 2-3 दिन में वो ख़त्म हो गए और मैं ठीक हुआ। होते 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 फिर शादाब वगैरह सभी थे बेटी के साथ, मेरे लोग मिट्टी मंजिल में सब शामिल हुए, दामाद सुफियान फैयाज ये लोग सब, और मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, कुछ नहीं मालूम मुझे। जब मेरा ऑक्सीजन वगैरह हटा, सब कुछ होने के बाद सब ख़त्म हो गया, तब इन लोग 15 दिन के बाद जब मैंने ज़िद किया कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, तब फिर इन बच्चों ने मेरे बात किया रज़ा मुराद जी से कि अंकल बहुत ज़िद कर रहे हैं पापा। मेरी बेटी अमिताभ बच्चन जी की टच में थी, मैसेज करती थी, उन दौरान उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ मेरे लिए, हर तरह का सपोर्ट, हर तरह का, मोरल भी और फाइनेंशियल भी। तो उन लोगों ने कहा कि अब बता दो अली को, और बताना ज़रूरी है। 25-30 लोग सभी लोग इकट्ठा हुए और ये कहा कि बेटे ने कंधा पकड़ा, बेटी पैर पे गिर गई। कुछ सर ऐसे पल होते हैं जो बोलते ही आंख से आंसू आ जाते हैं सर। सर जिंदगी में तो जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल बसे, एक बंधे जंजीर। सर चिंता नहीं कीजिए सर। सर आप बताइए, और ये बताइए जिंदगी में अब तक की जर्नी में आपका सर सबसे सुख भरा पल कब आया सर, जब आपको लगा कि आज मेरी जिंदगी इस मुकाम पे पहुंच गई है सर? देखिए 2 दफ़े मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे मेरी शादी मुंबई में हुई। बहुत नेक वाइफ है मेरी, बहुत खुश हुआ था कि जीवन साथी अगर आपका अच्छा मिले तो आपका जीवन सफल। दूसरी बार जब मुझे खुदा गवाह फिल्म मिली थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में गया था, तो उस टाइम मेरा एक चर्चा इंडस्ट्री में हुई थी कि एक नया विलन आया अली खान, जो अमिताभ बच्चन के सामने मेन विलन है। साउथ का विलन था चरण राज, जिसको हटा के मुझे कास्ट किया गया था। और तीसरी खुशी तब मुझे मिली जब मेरे बेटे फैयाज की शादी में अमिताभ बच्चन जी आए, और जब मेरी बेटी आशना की शादी में अमिताभ बच्चन जी आए। मैंने कहा कि जिनको मैं मायापुरी में जिनके बारे में पढ़ता था, जिनके बारे में सुनता था, जिनकी एक झलक के लिए आज भी उनके बंगले के बाहर हज़ारों लोग होते हैं, वो मेरे बेटे की शादी में, मेरी बेटी की शादी में आए। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? बहुत खुश है। ये 3 खुशी मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथी खुशी है जब लालू जी ने खुदा गवाह के बाद पटना गांधी मैदान में गरीब रैली में, जब देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग, देवी गौड़ा से लेकर प्राइम मिनिस्टर सब लोग आए थे, जब मुझे अपनी आरजेडी में मुझे शामिल किया। यहाँ मुझे बम्बई का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, 2 टर्म सेक्रेटरी है, 25 साल का उनसे दोस्ताना रहा। शेरघाटी से मेरी टिकट भी कंफर्म हुई थी, किसी वजह से टिकट नहीं मिल सकी। मुंबई के 25-30 कलाकारों ने मुझे वीडियो वाइट भेजा था, और सबका कमिटमेंट था कि मैं अली भाई की प्रचार में मैं जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा बेटा भी बहुत नेक है, मेरी बहू बहुत नेक है, जो मेरा ख्याल रखती है मेरी वाइफ के जाने के बाद भी। मेरी बेटी, मेरे दामाद, ऐसा लगता है कि उनकी कमी ये लोग सब आसपास रहते हैं तो मेरे मन को बहुत शांति और बहुत मजबूती मिलती है। और हर फ्राइडे मैं उनकी खबर पर जाता हूँ, फूल पानी पेश करता हूँ। उनकी यादें आज भी मेरे साथ है। और जब भी मैं, मतलब ऐसा लगता है कि मैं हताश हो रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि कोई हाथ
मेरे कांधे पे आए। चिंता मत करो। जी जी, बहुत। और सर कहना चाहेंगे कि यही कहानी है मेरी। जी जी और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान को नेक होना चाहिए, इंसानियत उसके अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, भटकते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लोग हमारे पास भी आते हैं बहुत मजबूरी लेके। मुझे अपना दौर याद आता है, और आप यकीन कीजिए, अगर कोई ये कहता है कि अली भाई मैं गाँव जाना चाहता हूँ, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं, तो मैं टिकट बना के देता हूँ, मेरे से जो मदद होती है, क्योंकि मुझे अपना दौर याद है, क्योंकि मैंने कितना टाइम भूखा रहा हूँ मुझे भी याद नहीं। मैं अक्सर कई शादियों में जाके खाना खाता था, जब मतलब खाना नसीब नहीं होता था। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, हम 4-5 लोग जाते थे, कोई रुकता नहीं था, लगता था कि हम लड़की वाला समझता था कि लड़के वाले ने बुलाया हुआ, लड़का वाला समझता था कि लड़की वाले ने बुलाया, और ढंग से जाके खाना पीना खा के लोग चले आते थे। ये सीक्वेंस कई फिल्मों में आया, लेकिन ये मेरे साथ रियल हुआ। क्या बात है। कि भूख के मारे पैसे नहीं है, अच्छा हाव भाव ऐसा था कि लोग समझते थे कि करोड़पति लोग, है ना। जी जी, सर कहना चाहेंगे जीवन में हर कुछ भी होता है सर, वो अचानक ही होती है, अचानक ही होती है, अचानक आदमी कुछ कुछ कर जाते हैं। आपके जीवन में अचानक क्या कुछ ऐसा हो गया, अचानक एट रैंडम? अचानक ये हुआ कि जब मैं मनोज देसाई को दो जिंदगी में मेरे अचानक हुई। एक तो मैं शाकाहारी होटल है मैं वहाँ पे बैंड्रा में, वहाँ मैं अपने सारे स्ट्रगलर्स दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और सडनली एक आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि एक्सक्यूज मी, यू आर एक्टर? यस। यू हैव पासपोर्ट? ये लोग ईस्ट अफ्रीका सोमालिया से आते, और इन्होंने कहा कि मैं एक सोमाली दरवेश के नाम की एक फिल्म बना रहा हूँ, जिसकी शूटिंग ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में होगी, और आपको वहाँ 4 महीना रहना होगा। तो ये एक फिल्म मिली मुझे, और कुछ पैसे मिले, जिसकी वजह से मैंने वीरा देसाई में एक छोटा सा मकान वार्डन किचन लिया था, और 20,000 में उस ज़माने में एक डॉक्टर की फिएट खरीदा था। उसके बाद फिर मुझे ये सारी फिल्में मिली। दूसरा अचानक ये हुआ कि मैं मनोज देसाई को मिलने गया, जो खुदा गवाह के प्रोड्यूसर थे। मनोज देसाई, नज़ीर अहमद, ये 2 प्रोड्यूसर थे, और मुकुल एहसानंद जो थे वो फिल्म के डायरेक्टर थे। तो ये लोग जो जब इनसे मिलने गया, और खुदा गवाह का ट्रायल चल रहा था, उसमें चरण राज विलन थे, जो अग्नि का ये प्रतिघात के विलन थे। तो उनको रिप्लेस किया गया कि किरण कुमार के भाई पैरेलल में ये लग नहीं रहे हैं। किरण कुमार गोरा चिट्ठा, और चरण राज साउथ के, मैच नहीं हो रहा था। तो मनोज देसाई ने कहा कि हम मेरे तरफ देखा, डायरेक्टर साहब ने देखा, और हमसे पूछा गया कि आपके पास पासपोर्ट है? कहा तो मैं पटना से पासपोर्ट बनवा के लेके आया, कि पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, अगर यहाँ कुछ नहीं कामयाब हुआ तो बाहर चला जाऊँगा। BSc किए हुआ था, LLB फाइनल छोड़ के आया था, फिर यहाँ मुंबई से ड्राइविंग लाइसेंस सीखा था, फिर रात को टैक्सी चलाऊँगा, दिन में स्ट्रगल करूँगा। ये सारा प्लान दिमाग में था। सर कहते हैं वो तो सुख मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरे ख्वाहिशें हैं जिंदगी जीने का मजा देती है। आपकी सर क्या अधूरे ख्वाहिश है सर? नहीं, देखिए, जब मैं यहाँ से लौटना चाह रहा था, तो एक शायर थे, मेरे दोस्त थे, और आर्टिस्ट भी बहुत से हैं। तो जब उनको पता चला कि मैं उस ज़माने में 110 रुपये की सेकंड क्लास की टिकट होती थी गया से बम्बई की, कलकत्ता मेल में, तो जब मैं टिकट ले लिया था और मैं जा रहा था लौट के, कि अभी पे जा रहा हूँ, लौटूंगा नहीं, तो उन्होंने एक शेर मुझसे कहा था कि अली खान, उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम, कि तमाम परेशानियाँ खुद परेशान हो जाए। क्या बात है यार। ये बात कह के वो चले गए, और उसी 1 घंटे के बाद कोई आता कहता है एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर एक्टर। अरे वाह। उसके बाद मैं पासपोर्ट जमा करता हूँ 4 महीने के लिए, पहली दफ़ा ईस्ट अफ्रीका सोमालिया के लिए रवाना, और मुझे पता भी नहीं था कि जहाज़ में बैठने के बाद बेल्ट कैसे लगाते हैं, बोर्डिंग पास कैसे लिया जाता है। तो मैं बाजू वालों को देख करके, और मैं वैसे ही करता था, बेल्ट लगाता था, और वो क्या चीज़ मांग रहा खाने के लिए उसी को देखता था,
उसी अंदाज में बात करता था। तो हम लोग बस ट्रेन में घूमे हुए लोग, जी, और जी। पहली दफ़ा 9 घंटे की फ्लाइट की जर्नी। जी जी तो ये सारी चीज़ें जो है मालिक ने हमको बहुत दिया। मैं वाइफ को लेकर 2019 में उन्हें 2019 में उम्रा करने गया था। 2021 में 15 जून 21 में डेथ हुई उनकी। 20 अक्टूबर 1986 को हमारी शादी हुई थी मुंबई में। हम्म, तो सब उतार चढ़ाव देख लिया मैंने, बड़ा रोल, छोटा रोल, बड़ी सीरियल, छोटी सीरियल, भोजपुरी, हिंदी, गुजराती, मराठी, हम्म, तमिल, तेलुगु, हर जबान में काम कर चुका हूँ। कोई अफसोस नहीं, बम्बई से इलेक्शन लड़ा हूँ क्या बात है। एमएलए का, जी जी। इंडिपेंडेंट। डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब ने हम्म, इलेक्शन लड़वाया था मुझे। तो मतलब लालू जी के साथ 25 साल घुमा हूँ। हम्म, तो बच्चे सब छोटे छोटे सब हमको जानते हैं अच्छी तरह से। मतलब ये कि आप किसी चीज़ को सोच लोगे, ठान लोगे, तो वो काम होता ही है। हर इंसान, हर काम, जो बड़ा काम पहले ही होता है। हम्म, अगर अमिताभ बच्चन जी ने भी किसी में, उनकी भी कोई फिल्म होगी जिसमें उन्होंने पहला डायलॉग बोला होगा, हम्म, है भाई। जितने बड़े लोग हैं, सचिन तेंदुलकर ने भी पहला रन मारा होगा। हम्म, तो हर आदमी की शुरुआत जीरो से ही होती है, जीरो से होती बाद है। में वो हीरो बनता है। हम्म, तो जितने भी लोग हैं सदी के महानायक, आज ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ा दिल है उनका, इतना बड़ा दिल। क्या बात है। सोचिए ना, अली खान जैसे इंसान के दोनों बच्चों की शादी में आके और घंटों, और ये इतना बड़ा कमिटमेंट। और जब उन्होंने मेरे बेटे फैयाज को गोद में लिया था, तो मैंने कहा था कि इसकी शादी में आपको आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ज़रूर। क्या बात है सर, कहना चाहेंगे आप हैं मुंबई के शान, आपके डायलॉग से जनता भी हो जाते थे हैरान। साथ ही सर एक डायलॉग जनता को सुनाइए सर। खुदा गवाह का डायलॉग मेरा फेमस हुआ था। जी जी। अफगानिस्तान में ये शूट हुआ था, और उस ज़माने में डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब जिंदा थे वहाँ, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो मैं कहता हूँ, अभी जी मुझे फांसी के फंदे से लेके भागते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा मेरा हाथ। तो अमित जी कहते हैं, ओए खुशी, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहती है। तो मैं कहता हूँ कि मौत तो बहुत पीछे रहे। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी भी तेरे सामने खड़ी है। और मैं अपने भाई किरण कुमार को आवाज़ देता हूँ, भैया ये भी बेनज़ीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। ये डायलॉग मेरा बहुत फेमस हुआ जी था, बिल्कुल सर। और बहुत लोगों ने सराहा था, हम्म। तालियां बजती थी इसमें। तो बस बहुत शुक्रिया आप सबका, जी। इतनी दूर से आप लोग आए, जी बिल्कुल मेरा इतना इंटरव्यू किया, लाइफ के बारे में मेरे पूछा है। सर। जी बिल्कुल सर, कहना चाहेंगे जो भी मतलब हिंदुस्तान के लोग हैं, सब आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा ताकि वो भी स्ट्रगल करके बिना गॉड फादर के भी पहचान बना सकते हैं, क्या संदेश दीजिएगा? बस संदेश यही है कि पब्लिक सपोर्ट जो 24 के ज़रिए आप मुझे देखेंगे, जी जी। तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दुआओं से नवाजिए। और एक चीज़ है कि अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो, और लोगों से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, तालीम अच्छी हासिल कीजिए, एजुकेशन अच्छा कीजिए। एजुकेशन से बढ़ के कोई भी नहीं है। एजुकेशन जो है ना, ये आपके यहाँ दफन हो जाता है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो दहाड़ेगा। जी जी। आज हम लोग इस शहर में इसलिए टिके कि पढ़ लिख कर आए थे, कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, और लोगों की दुआएं लेके आए थे। दुआ में बहुत बड़ी ताकत है, आपको कोई नहीं रोक सकता। सर मेरा आखिरी सवाल है, कहना चाहेंगे कि कहते हैं अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाके थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। आपकी उड़ान अब कहाँ तक जाने वाली है? मुझे खुद नहीं पता कि मेरी उड़ान कहाँ तक जाएगी, लेकिन हौसले बुलंद हैं। शायर ने कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। क्या बात है सर। तो अपनी कोशिश करते रहिए, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। क्या बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक समक्ष में देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
तो ये थे मेरे साथ अली खान सर, जिनको आपने बेबाकी से सुना, जो कि हर वो पहलू के हर बात का बेबाकी से उत्तर दिए। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, जो कि बिना गॉड फादर के 40 वर्षों में मुंबई में अपनी पहचान बनाए, मुंबई में अपनी वो शान किए जिससे पूरी इनकी मुंबई की हस्ती हर कोई इनको जानती है। तो फिलहाल आप जो है सर के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।